सभी साथियों को हमारा नमस्कार एवं स्वतंत्र ग्रामीण चिकित्सक की ओर से आप सभी का अभिनंदन। आज की कुछ ताजा और महत्वपूर्ण जानकारी जिसमें ग्रामीण चिकित्सकों के लिए भी शायद कुछ महत्वपूर्ण हो सकता है। अगर आपको लगे अच्छा लगे तो सुनिए, वरना कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, कुछ विशेष जानकारी। कल कैबिनेट की बैठक थी। 1 जुलाई को कैबिनेट की बैठक थी। 10:30 से शुरू हुआ। उस कैबिनेट में 24 एजेंडों पे माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा, यूं कहा जाए सरकार के द्वारा, मोहर लगाया गया। महत्वपूर्ण जानकारी है। अब इसमें कुछ और भी महत्वपूर्ण जानकारियां निकल करके सामने आई, जो आप साइड स्क्रीन पे देख सकते हैं। स्क्रीन पे सब कुछ दिखाया जाएगा। कैबिनेट की बैठक होती है 10:30 बजे। 24 एजेंडा उसमें पास होता है। उसमें चंद एजेंडे जो हैं वो काफी महत्वपूर्ण होते हैं। पहला, आम जनता के लिए एक महत्वपूर्ण एजेंडा जो पास होता है वो है अयोध्या के तर्ज पे बनेगा माता सीता का मंदिर। जिस तरह से श्री राम भगवान का अयोध्या में भव्य मंदिर का निर्माण किया गया है, उसी तरह से भव्य मंदिर का निर्माण सीतामढ़ी जिले में माता सीता का जो जन्म स्थल है उस जगह पे माता सीता का भव्य मंदिर, और अयोध्या के तर्ज पे ही, यानी जिस तरह से अयोध्या का निर्माण किया गया है ना, अयोध्या में राम मंदिर का, सेम उस तरह से किया जाएगा, उतना ही भव्य होगा। तो ये बिहार वासियों के लिए सच पूछा जाए तो बिहार सरकार की ओर से बहुत बड़ी सौगात दे दी गई है। जो धर्म में आस्था रखते हैं उनके लिए बहुत बड़ी सौगात। पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा, रोजी रोजगार में भी वृद्धि होगी, हर तरह की बात यहाँ पे सामने आएगी। तो चलिए, ये सरकार का एक महत्वपूर्ण फैसला है। इसके साथ साथ संविदा कर्मियों के लिए भी कुछ महत्वपूर्ण बातें सामने आई, जिसमें स्वास्थ्य विभाग अव्वल नंबर पे है। स्वास्थ्य विभाग में संविदा पे नियुक्ति की स्वीकृति मिल गई है। ग्रामीण चिकित्सकों के लिए कुछ बेहतरीन हो सकता है। अब वो क्या हो सकता है उसकी भी पूरी जानकारी आप लोग को यहाँ मिलेगा, लेकिन याद रखिएगा, हम बार बार कह रहे हैं हो सकता है, कोई गारंटी नहीं है। कुछ महत्वपूर्ण कार्य होने जा रहे हैं हाल फिलहाल में, जिसमें होने की कुछ उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि कुछ अंदरूनी जो जानकारी निकली है, क्या निकला है, कैसे निकला है, वो भी सारी बात आप लोग को बता देंगे। आप लोग खुद डिसाइड करेंगे कि क्या हो सकता है, लेकिन कंफर्म इस पे हम लोग मोहर नहीं लगाते हैं, लेकिन हो सकता है। अनुमान बना हुआ है। अनुमान इसलिए बना हुआ है कि आपसे रिलेटेड कुछ खास बातें निकल के सामने आई हैं। तो चलिए बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं, अब जो है स्वास्थ्य विभाग में संविदा पे वैकेंसी कुछ सरकार के द्वारा निकाली गई है। अब सवाल उठता है कि संविदा पे जो वैकेंसी निकाली गई है वो वैकेंसी कौन सी है। सबसे बड़ा सवाल उठता है कि वो वैकेंसी कौन सी है। स्वास्थ्य विभाग में जितने भी सरकारी अस्पताल हैं, जो जिस अस्पताल में एजुकेशन वगैरह दिया जाता है, जहाँ पर डॉक्टरों की जो वैकेंसी होती है एजुकेशन प्रदान करने के लिए, उन सब लोगों को, अब पूरे बिहार की बात हो रही है, पूरे बिहार में उन सभी डॉक्टरों के लिए नई फ्रेश बहाली जो संविदा पे आधारित होगी। जो डॉक्टर संविदा पे वहाँ पे काम करना चाहते हैं वो जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसकी भी स्वीकृति मिल गई है।
तो चलिए, संविदा पर कार्य करने के लिए स्वास्थ्य विभाग के जो भी लोग हैं, उनको सच पूछा जाए तो भाई बहुत बड़ी बधाई है। जो नौकरी की तलाश कर रहे हैं, अभी तक नौकरी मिल नहीं रही है, जो गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं, लेकिन संविदा पर अब ये वैकेंसी होने जा रही है, और वो भी इलेक्शन के पहले सारी बातें सामने आ जाएगी आप लोग के लिए। अभी आप साइड स्क्रीन पे देख रहे होंगे। अब कुछ और भी महत्वपूर्ण बात जो अभी हम बता रहे थे, विकास आयुक्त की बैठक, हम बार बार हिदायत कर रहे हैं आप लोग को, कई वीडियो से ये जानकारी दे रहे हैं, जिसमें हमारे जितने भी संविदा कर्मी हैं उनके लिए तो खुशखबरी है। इसलिए खुशखबरी है क्योंकि आप लोग को पता है कि आपकी फाइल आपके विभाग के जो सचिव होते हैं उनके द्वारा तय होने के बाद विकास आयुक्त के साथ बैठक होता है, और वहां पे जो सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव, वित्त विभाग के प्रधान सचिव, सभी को आमंत्रित किया गया है। और ये महत्वपूर्ण बैठक जो होने जा रहा है, वो बैठक 3 जुलाई को संध्या 3 बजे होने जा रहा है। और इस बैठक में जितने भी विभाग से, आज विभाग की बात नहीं करेंगे, जितने भी हमारे संविदा कर्मी, उन सभी का जो अपना विभाग है, जहां से उनके सचिव महोदय उनके फाइल को तैयार करके आगे बढ़ाए होंगे वेतन वृद्धि के लिए, उनका वेतन वृद्धि पर उस पे वहां पे चर्चा होगा। जिनका फाइल वहां पे कंप्लीट होगा, जिससे विकास आयुक्त, वित्त मंत्रालय के जो प्रधान सचिव हैं, वो सामान्य प्रशासन विभाग के जो प्रधान सचिव हैं, वो सब लोग जब उससे संतुष्ट होंगे तो उसको आगे बढ़ाया जाएगा कैबिनेट के लिए, और वहां पे आपका मुहर लगता हुआ नजर आएगा। तो हो सकता है कि अगला जो कैबिनेट हो उसमें कुछ संविदा कर्मियों के लिए अच्छी जानकारी निकल करके सामने आ सकती है वेतन वृद्धि से रिलेटेड। एक छोटी मोटी जानकारी मिल रही है जो कहीं ना कहीं संविदा कर्मियों के लिए दुखदायी भी है, और ग्रामीण चिकित्सक की बात बच गया ना, ग्रामीण चिकित्सक के लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है। चलिए, तो और जो छोटा जानकारी निकल करके ये आ रहा है कि जिनका मानदेय वृद्धि 15,000 किया गया था, हो सकता है कि इस बैठक में नए सिरे से इसका प्रस्ताव जो है पास किया जा सकता है, और उसमें कुछ घटाने की भी बात आ रही है। जो 15,000 था वो 12,000 पे भी आके टिक सकता है, ऐसी कुछ जानकारी निकल रही है, लेकिन अभी कंफर्मेशन आप नहीं कर सकते हैं। ये विकास आयुक्त की जब बैठक हो जाएगी उसके बाद जो रिस्पॉन्स निकल के आएगा वो आपका कंफर्म होगा, लेकिन वो अगले कैबिनेट तक दिख सकता है। चलिए, ग्रामीण चिकित्सक की बात हम लोग करते हैं, जिस ग्रामीण चिकित्सक के लिए बार बार हम कर रहे हैं कि हो सकता था। तो अभी बात क्या है, 3 जुलाई को मध्यांतर 3 बजे यानी संध्या काल 3 बजे जो विकास आयुक्त की बैठक होने जा रही है, उसी दिन कुछ जानकारी अपने साथियों के द्वारा निकल के आई है कि आपके परामर्शदात्री महोदय का भी बैठक 3 जुलाई को ही है गवर्नमेंट के साथ। अब गवर्नमेंट के साथ में भाई किनके साथ है ये तो कंफर्म नहीं है। कुछ लोग हवा हवाई तो कहते हैं कि मुख्यमंत्री के साथ है, कुछ लोग कहते हैं प्रधान सचिव के पास साथ है। हो सकता है कि विकास आयुक्त के साथ, जहाँ पे वित्त मंत्रालय के हमारे प्रधान सचिव होंगे, जहाँ पे हमारे जो है आपके सामान्य प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव होंगे, वहाँ पे ये भी अपना फाइल लेकर के बढ़ाए हों और उसका इंतजार कर रहे हों, और डेट जो बढ़ा था स्वास्थ्य समागम का, जो एक्सटेंड किया गया था कि अगले माह जुलाई के मध्य में होगा, तो हो सकता है कि इसी दिन का इंतजार हो
या गवर्नमेंट की तरफ से ये हिदायत दिया गया हो कि भाई 3 जुलाई को पहले फाइल को कंप्लीट होने दीजिए, उसके बाद ही उस सभा में माननीय मुख्यमंत्री जो है अपने मुख से आपके लिए शुभ संकेत दे सकते हैं। अगर ऐसा कुछ भी हो रहा है ग्रामीण चिकित्सकों के लिए तो बहुत अच्छी खबर है, और हो सकता है कि जल्द से जल्द आपका प्रोग्राम स्वास्थ्य समागम का तय हो और उसी में आपके लिए एक बेहतरीन मौका बन सकता है। दूसरी और अहम बात ग्रामीण चिकित्सकों के लिए है, एक वीडियो आज शेयर किए हैं व्हाट्सएप पे, स्वतंत्र ग्रामीण चिकित्सक के चैनल ग्रुप में भी है और 1-2 ग्रुप में हम कर दिए हैं। चूंकि व्हाट्सएप पे तो हम बहुत कम एक्टिव रहते हैं, आप लोग देखते हैं, जल्दी हम कुछ शेयर नहीं करते हैं, लेकिन कुछ विशेष बातें होती हैं तो हम शेयर करते हैं। दूसरे डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, लेकिन सबक लेने के लिए और किसी भी परिस्थिति को समझने के लिए वो एक महत्वपूर्ण वीडियो है, इसलिए हम आप लोग को सेंड किए हैं, उसको जरूर देख लीजिएगा। किस तरह से नौकरी के नाम पर समाज में लूट खसोट हो रहा है और जिस तरह से वहां दिखाया जा रहा है ना, सेम आपके साथ हो रहा है। गवर्नमेंट का कोई लेटर आपको नहीं मिला, लेकिन लोग लेटर दिखाएंगे। कहीं ऑफिशियल वेबसाइट पे कुछ नजर नहीं आएगा, लेकिन लोग आपको बताएंगे, आपके साथ मीटिंग करेंगे, और जिस तरह से वहां लूट खसोट हो रहा है उसी तरह से आपके जीवन को एक ही रास्ता, एक ही मार्ग अभी आपके पास अवेलेबल है, और वो क्या है? माननीय मुख्यमंत्री अपने मुख से आपके बारे में घोषणा करें, कैबिनेट से पास करा करके जो है आपको समायोजन प्रदान करें, क्योंकि ये संभव हो सकता है। क्योंकि जितने भी ये संविदा पे जो भी हम बात बोले कि विकास आयुक्त के साथ जो बैठक हो रही है, उस बैठक में संविदा के बहुत सभी विभाग के जो है फाइल वहां पे जा रहा है। अब उसमें निर्णय लेना है वेतन वृद्धि को लेकर के, लेकिन उसके साथ साथ एक और महत्वपूर्ण बात आप लोग को बता देते हैं। आउटसोर्स कर्मचारी जो लगातार अपने समायोजन की मांग कर रहे हैं सरकार से, उन लोगों पर भी वहां चर्चा होगी। और बहुत खुशी की बात है कि उसी दिन आपके परामर्शदात्री महोदय का भी मीटिंग है, लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि विकास आयुक्त के पास है, मुख्यमंत्री के साथ है, कहीं और है, वो अलग बात। अगर वो कंफर्म होता तो शायद अभी हम लोग और ज्यादा खुश हो जाते। तो अगर वहां पे उनका बैठक में वो भी शामिल होते हैं, आउटसोर्स में आप लोग आते हैं, क्योंकि आउटसोर्स साइड से जो करता है प्रोत्साहन राशि पर, जो कि आप लोग 2020 से काम कर रहे हैं प्रोत्साहन राशि पर, टीबी उन्मूलन कार्यक्रम हो गया, कोविड हो गया, अन्य कार्यक्रमों में भी सरकार आपको लगा देती है। तो इसलिए आउटसोर्स में आप आते हैं और आपका मांग समायोजन का है, मानदेय का है, तो हो सकता है वहां पर आपको भी कुछ मिल सकता है। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि आखिर परामर्शदात्री महोदय लेकर क्या आते हैं और कितना जल्द से जल्द आपके स्वास्थ्य समागम की घोषणा करते हैं। तो चलिए इन्हीं सब बातों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। मिलते हैं एक और अगले महत्वपूर्ण जानकारी के साथ अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।